फिर है कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। इसका उद्देश्य तो हमने बताया कि जागृति और उत्साह, ठीक है। तो मोती के दीप स्वप्न में रहा खोजता, इसका मतलब क्या है कि जीवन संसाधनों के लिए यथार्थ में रहकर प्रयत्न करना। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटे। मैम हाँ हमें जी, कोई और ही स्क्रीन विजिबल हो रही है। अभी दिखाती हूँ, एक मिनट। अब हो रही है? यस मैम। होगी। यस। चलिए, इसमें है कि तू मोती के द्वीप स्वप्न में रहा खोजता, पंक्ति का भाव क्या है। इसमें है कि जीवन संसाधनों के लिए यथार्थ में रहकर प्रयत्न करना, मतलब जो भी हमारे पास साधन है, ऐसे रोना रोना नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, मतलब जो भी आपके पास साधन है उसके साथ आपने आगे कार्य करना है। तो उससे हो यदि अग्निस्नात, पंक्ति का क्या अर्थ है। यदि तुम जीवन की कष्टतम परिस्थितियां झेल लोगे तो तुम्हारा जीवन बलिदान की प्रशंसा करेगा, ठीक है। यदि तुम आग के दरिया में डूबकर जाने को तैयार हो तो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकोगे। जीवन प्रलय के मौसम में आग लगाने वाला ही सफलतम वीर कहलाएगा। फिर है, यदि तुम जीवन में बलिदान करोगे तो जग सदा तुम्हारे जीवन की सराहना करेगा। इसका अर्थ है कि तुझसे हो यदि अग्नि स्नात, यदि तुम आग के दरिया में डूबकर जाने को तैयार हो तो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकोगे। सेकंड, ठीक है, समझ आ गया। इसका अग्नि स्नात का अर्थ क्या होता है। अग्नि स्नात का अर्थ होता है अग्नि का स्नान करना, आग के दरिया में डूब कर जाना, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट है, समय को गतिशील करने के लिए क्या आवश्यक है। अगर हमने समय को गतिशील बनाना है, समय का सदुपयोग कर मानव कल्याण में लगे रहना, तुच्छ कार्यों में संलग्न ना रहकर नष्ट होने से बचना, अपने हाल की परवाह न करते हुए सकारात्मक भाव से कार्य करते रहना, टाल मटोल का समय चोर, कथानुसार शुभ कार्य में टाल मटोल ना करना। इसका मतलब है कि समय का सदुपयोग कर मानव कल्याण में लगे रहना, ठीक है। समय को गतिशील करने के लिए क्या है कि समय का सदुपयोग कर मानव कल्याण में लगे रहना, हमेशा अच्छा कार्य करना, समय का सदुपयोग करना। काव्यांश के अनुसार, काव्यांश के अनुसार फूलों की ओट व सुरभि के घेरे व्यक्ति के जीवन में क्या कार्य करते हैं। ये व्यक्ति के जीवन को सुगंध व शांत एकाग्र करते हैं, अपने औषधीय गुणों से व्यक्ति का जीवन व्याधि मुक्त करते हैं, मतलब बीमारियों से मुक्त करते हैं। वे उसे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से विचलित करते हैं। फूल उर्वरता व समृद्धि का प्रतीक है, वे जीवन में ईश्वर के प्रति निकटता लाने में सहायक होते हैं। फूलों की ओट व सुरभि के घेरे, ये जीवन को अपनी सुगंध से शांत व एकाग्र करते हैं। फूलों की ओट और सुरभि के घेरे क्या करते हैं, जीवन को सुगंधित करते हैं, शांत बनाते हैं और एकाग्र कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला आ जाता है इसमें कि व्यवहारिक व्याकरण। अब हमने शुरू करना है इसका व्याकरण पाठ। व्याकरण में इसमें ये आपको 16 नंबर का आएगा, 4 भाग हैं इसके, रचना के आधार पर वाक्य भेद है, ठीक है। फिर उसके बाद है वाक्य भेद, वाक्य भेद के बाद इसका क्वेश्चन आएगा वाच्य का, वाच्य के 4 प्रश्न है। फिर वाच्य के बाद इसका प्रश्न है पद परिचय का, उसके 4 प्रश्न है। तो उसके बाद है रस, तो 4 चीजें होंगी, चारों में से 4-4 प्रश्न आएंगे। ये चारों प्रश्न कितने नंबर के होंगे, 16 नंबर के, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं, इसका एक प्रश्न कर लेते हैं। हाँ जी, हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। हाँ जी, और किस में लगा होता है, कौन बताएगा, दीक्षांत, और किस में लगता है वाक्य भेद में, और किस में लगता है, हर्ष, मालवी, बताइए बच्चे, कोई बता सकता है। हम सरल में। और किस में लगता है, कौन से वाक्य में होता है और।
और हम लगाते हैं संयुक्त वाक्य में। किसमें लगाते हैं? संयुक्त वाक्य में। तो ये ध्यान रखना। और किसमें लगेगा? हर्षिता बहुत विनम्र और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। और हम लगाते हैं हमेशा किसमें? संयुक्त वाक्य में। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य क्या होता है? जब एक वाक्य पर दूसरा वाक्य, दो वाक्य आश्रित होते हैं। ठीक है। मैंने एक वृद्ध की सहायता की, ये तो सरल वाक्य है। जो विद्यार्थी प्रश्न में होता है वह अवश्य सफल होता है। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। थर्ड, अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। ठीक है, ये है मिश्र वाक्य। हाँ जी, इसको मैं समझा करके अच्छी तरह से कराऊंगी आपको। फिर इसका अब आपका टाइम भी हो गया क्लास का, नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, तो चलिए अब इसको कल करेंगे। ठीक है जी। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। ओके बच्चे।